तो संपाति जी ने कहा कि ये 400 कोस का जो समुद्र है, इस समुद्र में ऐसा कहते हैं कि 4 कोस का एक योजन माना गया है। तो बोले उस तरफ पता नहीं क्या है कि नहीं है। तो संपाति जी ने कहा कि रुको रुको मैं देखता हूं। और संपाति ने जो है ना, क्योंकि जामवंती जी ने कहा था कि हमने ऐसा सुन रखा है कि गीधों की दृष्टि बड़ी प्रबल होती, तीव्र होती है। तो गीधराज जटायु जी के जो भाई हैं संपाति जी, उन्होंने कहा कि ठीक है। और उन्होंने जैसी अपनी दृष्टि से समुद्र के उस पार देखा, तैसे लंका का पूरा दर्शन करते करते उनकी नजर घूमते 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 और अशोक वाटिका में पहुंची। तो अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष के नीचे एक स्त्री बैठी हुई है और उसके आसपास बहुत सारी राक्षसियां पहरा दे रही हैं। और वहां बैठी बैठी वो स्त्री रुदन कर रही हैं। संपाति जी ने कहा कि मैं यदि गलत नहीं हूं तो लंका में जो है सीता है। कारण ये है बंधुओं कि हम इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतने लोगों में से यदि एकाध कोई के आंख से आंसू यदि बंद ना हो, वो रोता ही रहे, तो हम सब मन में यही विचार करेंगे कि हो ना हो इनके ऊपर कोई ना कोई बहुत बड़ी विपत्ति है, इसी कारण से इनकी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। क्योंकि मुसीबत में आदमी रोता जरूर है, लेकिन रोने का भी एक टाइम टेबल होता है। घंटे 2 घंटे 4 घंटे के बाद वो रोने वाला भी हंसने लग जाता है। लेकिन सीता जी की आंखों से तो झरझर आंसू बह रहे हैं। संपाति जी ने कहा कि जो रो रही है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो माता जानकी लंका में ही। जामवंती जी ने कहा कि बस आप जो कह रहे हैं और आपकी बात से हमको भी यही लग रहा है कि जानकी मैया लंका में है, क्योंकि रावण लंकाधिपति है। अब जामवंती जी बेचारे मायूस बैठे हैं। बोले अब मैं क्या कर सकता हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। एक समय था जब मैंने 7 परिक्रमा लगा दी थी। भागवत में आया 3 परिक्रमा लगाई, कहीं कहीं संत कहते हैं 7 परिक्रमा लगाई। परंतु वो जो भी हो, मैंने 3 परिक्रमा भी लगाई तो कितनी जल्दी लगाई होगी, कितनी फुर्ती होगी मेरे शरीर में कि वामन भगवान का केवल चरण आया था, विराट स्वरूप का जो है मैंने जैसे दर्शन किया, एक झटके में 3 परिक्रमा लगा करके मैं अलग हो गया। लेकिन अब बूढ़ा हो गया हूं, अब जा नहीं सकता। तब तक अंगद ने कहा कि अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, 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 जिया संशय कछु फिरति वारा, जिया संशय कछु फिरति दाना, ओ जिया संशय कछु फिरति वारा, हो जिये संशय कछु फिरति वारा। अंगद ने कहा कि मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन वापस लौटने में जरा मुझे संशय है। जामवंती जी ने कहा कि संशय वाला आदमी नहीं होना भाई। संशय में जरा तकलीफ होती कि नहीं। मान लो आप किसी से कहो कि भैया मुझे कल जो है ना अर्जेंट धन की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, तुम दे दोगे? तो वो क्या, हाँ दे तो दूंगा, लेकिन यहाँ लेकिन लग गया, समझ लेना कि ये मामला बिगाड़ेगा। जामवंती जी ने कहा संशय वाला व्यक्ति लंका नहीं जा सकता। लंका में वही आदमी जाएगा जिसके मन में तनिक भी संशय नहीं। क्योंकि राम कथा बिंदुओं जीवन में वही उतार सकता है जिसके मन में संशय नहीं है, और संशय वाला राम कथा को जान नहीं सकता।
क्योंकि भगवान की भक्त वत्सलता को संशय वाला व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता। संशय होना नहीं चाहिए। बोले भगवान को समझना है तो क्या होना चाहिए मन में? बोले विश्वास के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। संशय होगा हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। विश्वास होना चाहिए। हम जो कर रहे हैं, तकलीफ भी जीवन में आ रही है तो आप भगवान पर भरोसा रखो कि हो सकता है मेरे ठाकुर जी मेरी तो मौत ही आने वाली और तुमने बुखार दे करके और मेरी वो मौत को टाल दी। ऐसा भरोसा हो जाए तो बात ही खत्म। तब जामवंत जी ने सभी वानरों की ओर देखा, समझ गए कि जब अंगद जैसा नहीं जा सकता, अंगद के मन में संशय है तो फिर दूसरा तो कोई ऐसा है नहीं। इतने में हनुमान जी के ऊपर नजर पड़ी। कहूं रीछ पति सुन हनुमाना और का चुप साध रहो बलवाना। अच्छा तुम चुप क्यों बैठे हो? हनुमान जी से कहा, बोले तुम चुप क्यों बैठे हो? हनुमान जी ने कहा मैं सुन रहा हूं, क्या करूंगा। दूसरी बात कही, बोले राम काज लगी तब अवतारा और सुनते ही भयहूं पर्वता खारा। बोले हनुमान चुप बैठने की ये जगह नहीं है और तुम्हारा तो जन्म ही राम के काज के लिए हुआ है और तुम ऐसे चुपचाप बैठे हो। अगर तुम चुप बैठ गए तो मां जानकी का पता कौन लगाएगा। तो हनुमान जी ने जैसे ही सुना कि मेरा अवतार राम काज के लिए हुआ है, सुनते ही हनुमान जी खड़े हो गए और इतना अपना बड़ा शरीर बढ़ाया, बोले जैसे पर्वताकारा, किसी पर्वत का व्यक्ति दर्शन कर रहा। बोलो हनुमान जी महाराज की। जय सिया राम करके खड़े हो गए। अब तो हनुमान जी ने कहा कि अब मैं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ कहते हैं बंदों कि हनुमान जी को भूलने की आदत थी। हमारी समाज में भी कई लोग होते हैं ना कि कह दे और फिर भूल जाए। भूलने की आदत ये थी क्योंकि ये हनुमान जी महाराज बचपन में जो है ना बड़े चंचल थे। अच्छा वैसे भी वानर वृत्ति चंचल होती है। तो ये बचपन में क्या करते थे, संतों महात्माओं के आश्रम में जाते थे, कभी किसी की दाढ़ी खींच देते, कभी किसी की मुंह उखाड़ देते, कभी किसी का आसन चुरा करके ले जाते। महात्माओं ने कहा कि देखने में तो बड़ा चंचल है, सुंदर भी बहुत है, लेकिन तेरी ये हरकत जो है ना हमको तपस्या नहीं करने देती। तो महात्माओं ने क्या किया कि हनुमान जी को श्राप दे दिया। बोले तेरी ये चंचलता समाप्त हो जाएगी, तेरा ये बल, क्यों कभी कभी पेड़ उखाड़ उखाड़ करके महात्माओं की कुटिया तोड़ देते थे। तो बोले तेरा ये जो बल है ये क्षीण हो जाएगा। लेकिन फिर महात्माओं को लगा कि ये तो सब गड़बड़ कर दिया हमने, ये तो हनुमान है। तो श्राप को जो है ना फिर बदला उन्होंने। कैसे बदला? बोले तुम अपने बल को तो भूल जाओगे, अपनी योग्यता को तो तुम भूल जाओगे, लेकिन यदि कोई तुम्हारे सामने बैठ करके तुम्हारे बल का बखान करेगा तो तुम्हें अपना बल तुरंत प्राप्त हो जाएगा। बोलो हनुमान जी महाराज। अच्छा हम लोग भी ऐसे ही हैं, बल तो सबके पास है, लेकिन बल याद दिलाने के लिए 10-5 लोगों को कथा के लिए खड़ा होना पड़ता है। अगर 10-5 खड़े हो जाए तो बाकी तो फिर सब हमको भी बल याद आ ही जाता है। उन्हें कथा भी सुनना है, चलना भी है, सेवा भी करनी है। और अगर कहीं के 2-4 खड़े नहीं होने तो भले 1 साल क्या 50 निकल जाए, कोई खड़ा होना चाहते ही नहीं है कि नहीं? हनुमान जी में और अपने में एक जैसी समानता है कि नहीं? अच्छा काम किसी भी गांव में यदि मान लो करना है तो जामवंत जी जैसे 2-4-10 लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। अगर 10 खड़े हो गए तो 7 पूरा गांव जुड़ जाएगा। और अगर जामवंत जी से कोई खड़े नहीं होने तो हनुमान जी जैसे सब चुपचाप बैठे रहते हैं। अब क्या मतलब अपने? आज हनुमान जी को बल याद दिलाया, हनुमान जी को बल याद आ गया। लिखा हुआ है अतुलित बल धामम है मसेला वदेहम तनुज बन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीशम
रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी ने कहा मैं जाऊंगा और मुझे जाने में कोई कठिनाई नहीं है, ना आने में कोई कठिनाई नहीं है। क्यों? बोले मैं थोड़ी जाऊंगा, मुझे तो मेरे राम ले जाएंगे और मेरे राम ही लेकर के आएंगे। इसलिए लिखा हुआ है मानस में कि बार बार रघुवीर सवारी और तर क्यों पवन तनय बल भारी। और फिर हो जिमी अमोघ रघुपति करवाना, ए बाती चल हनुमाना। हो जिमी अमोघ रघुपति करवाना, यही बाती चले हनुमाना। हो जिमी अमोघ रघुपति करवाना, यही बाती चले हनुमाना। हो जिमी अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चले हो हनुमाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। अब हमने प्रवेश कर लिया सुंदरकांड में। अभी थे हम पहले कौन से कांड में थे? किष्किंधा में। अब आ गए काई में? सुंदरकांड में। और हनुमान जी सुंदरकांड की लीला तो सब लोग जानते ही हैं। उसके बाद में कौन सा कांड आता है? लंका कांड। लेकिन ये तीनों कांडों की विशेषता मालूम है आपको? ये तीनों कांड अपनी अपनी जगह बड़े विशेष हैं। किष्किंधा जो कांड है, किष्किंधा कांड में एक ही चीज चली है पूरे कांड में, केवल विचार। काम कुछ नहीं किया किसी ने। क्या किया? विचार ही विचार है बस। ऐसा कर लेते हैं, ऐसा हो जाएगा, बाकी बस केवल बैठ बैठ के सब विचार ही करे, बाकी काम कोई भी नहीं करे। होता ना आदमी मोह निशा जग सो बनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। बोले आदमी सोता है, रात में सोते सोते हर आदमी विचार करता है, बस कल उठूंगा, सुबह नहा धो के और कल से नियम चालू कर देंगे, हनुमान जी को 2 अगरबत्ती रोज लगाना है या शंकर जी को रोज जल चढ़ाना है। और ऐसा कह करके सोते हैं और पता चले कि नींद जब खुले सो घड़ी में 9 बज रहे हैं। यानी विचार ही विचार है, काम कुछ भी नहीं। और फिर कौन सा कांड आता है? बोले फिर आता है सुंदर कांड। और सुंदर कांड में विचार नाम की कोई चीज नहीं है। सुंदर कांड में विचार विचार कुछ नहीं है, सीधा काम। हनुमान जी ने कोई फिर विचार नहीं किया। जिमी अमोघ रघुपति करवाना, ए ही भांति चले हनुमाना। यानी कि सुंदर कांड में केवल काम है, विचार बिल्कुल नहीं। इधर विचार इधर काम। और लंका कांड में पहुंचो तो वहां विचार ही नहीं है, वहां विचार कहाँ है और ना ढंग का काम है। मारो पकड़ो, पूंछ में आग लगा दो, ये कर दो वो कर दो। अब ये भी भूल जाते हैं कि इसकी पूंछ में आग लगाएंगे तो ये पूरे गांव जला जाएगा। लेकिन कोई ना तो विचार है और ना ढंग का काम है, इसलिए उसका नाम है लंका। ना विचार है ना कोई काम है ढंग का, इसलिए उसका नाम है। और इधर केवल काम है, इसलिए इस कांड का नाम बन गया सुंदर कांड। इसलिए एक संत कहते हैं कि भैया सुबह अखबार पढ़ो तो कभी ये कांड कभी वो कांड, लेकिन राम से जुड़े रहोगे तो जीवन भर तुम्हारे घर में होगा सुंदर कांड।
आज हनुमान जी महाराज जो है ना राम जी का नाम लेकर के उड़े, और मैंने कहा ना कि व्यक्ति यदि मान लीजिए राम काज के लिए कोई खड़ा हो जाए और अगर निकल पड़े तो फिर धीरे धीरे सहायता वाले लोग मिल जाएंगे। समुद्र ने मेनाक पर्वत से कहा, अरे तू भी बहुत दिन से पड़ा हुआ है, एक काम कर, आज सही समय है, जाकर के हनुमान जी महाराज को कुछ समय विश्राम देने के लिए और खड़ा हो जाना, हो सकता है कि तेरा नाम भी जो है रामायण में छप जाए। इसे सुंदरकांड से सब परिचित है, सब लोग जानते हैं, लेकिन जो विशेषता है मैं वो बताऊं आप लोगों को। और एक बात और विशेष है माता बहनों, एक और सुन लो, इसके बाद अपन आगे कथा में चलेंगे। धर्म के काम पर चलोगे तो बीच में रोड़े तो बहुत मिलेंगे, रोड़े भी मिलेंगे, रोड़े अटकाने वाले भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी गए तो बीच में भी लोग मिले, जबकि हनुमान जी तो समुद्र पे गए थे। जिसके बाद बताओ पानी में तो कोई रोड़ा नहीं होता नहीं। जब पानी में आदमी की नाव चले तो पानी में तो ना दचके का खतरा, कोई खतरा नहीं होता। दचके लगते क्या नाव में? लेकिन हनुमान जी कहने लगे कि मैं धर्म के काम पर, राम के काम पर जब पानी के ऊपर से निकला तो मैं ये समझ करके गया था कि यहाँ से उड़ूंगा, सीधा लंका में उतरूंगा, लेकिन इस बीच में जो है ना टांग पकड़ने वाले, टांग खींचने वाले मुझे यहाँ भी बहुत मिले हैं। बोलो रामचंद्र भगवान, कई मिलते हैं। ये सुंदरकांड है, सुंदरकांड को आप पढ़ना, जरा नजदीक से जानना, क्योंकि हनुमान जी को रोड़े मिले हैं। आप भी कोई काम धर्म का करके देखिए, आपको भी रोड़े खूब मिलेंगे। और ऐसे ऐसे लोग रोड़ा बन करके अटकेंगे जो जानते कुछ नहीं है, लेकिन ज्ञान तुमको ही दे के जाएंगे। और ये बात आप ये मत समझना कि मैं दिग्वाड़ के लिए कह रहा हूं। आप संसार में, भारत भूमि पर किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, जहां धर्म का काम होगा वहां रोड़े वाले लोग जरूर मिलेंगे। हनुमान जी ने भी जो है ना उन रोड़ों को पार किया है, क्योंकि राम का काज करना, उन्होंने कहा राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। आगे चले तो बोले, जात पवन सुत देवन देखा, जाने को बल बुद्धि विशेषा, और सुरसा नाम अहिन के माता। सुरसा नाम की नाग माता मिली, सर्पों की माता मिली। अरे उसने कहा कि बहुत दिन हो गए, अपन भी भूखे। अच्छा, समुद्र में जितने लोग थे क्या सब भूखे ही थे क्या? संपाति देखो तो खाने की चेष्टा, सुरसा देखो तो क्या कह रही, आज सुरन मोहे दीन आहार। हनुमान जी से कहा कि अब तुम जा नहीं सकते, मैं तुम्हें खाऊंगी। कथा आप लोग जानते ही हो। हनुमान जी ने कहा, मां मुझे मत खा, मैं वापस आकर के तेरा हार खुद बन जाऊंगा। बोले नहीं। तो बोले अच्छा ठीक है, खा लो। हनुमान जी का तो पर्वताकार शरीर था, आप लोग जानते ही हैं। तो हनुमान जी जैसे उसने मुंह फाड़ा, जो जन भर तेई बदन पसारा, तो हनुमान जी ने उससे डबल हो गए। उसने 4 कोस का मुंह फाड़ा तो हनुमान जी 8 कोस के बन गए। जब वो 8 कोस की हुई तो हनुमान जी 16 कोस के बन गए। और जहां उसने 16 कोस का मुंह किया तो हनुमान जी तुरंत पवन सुत 32 भैया। अब बताओ, एक हाथ के आलिया में 4 हाथ की दुर्गा जी की मूर्ति कैसे रखो? घर में एक हाथ की अलमारी हो, 1x1 की, और उस 1x1 की अलमारी में 4 हाथ की दुर्गा जी की मूर्ति रखनी हो तो बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं बनेगी या बनेगी? हाँ या ना? यूं करो, यूं करो। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, जब कोई चीज नहीं समझ में आए तो आ गई तो नहीं कहा हाँ। 1x1 के अलमारी में 4 हाथ की दुर्गा जी की मूर्ति रखना है तो बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। कोई कह रहा बन जाएगी।
एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक महात्मा आया, वो कथा सुना रहे थे महात्मा जी। अब कथा सुनाने के लिए मंच बनाया, व्यासपीठ बनाया और सब लोग आकर के इकट्ठे हुए। और महात्मा जी जैसे ही कथा मंच पे बैठे, महात्मा जी ने सबसे पहले उनसे कहा कि देखो मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, आप उसका जवाब दो, तब मैं जाकर के कथा सुना। तो महात्मा जो है ना व्यास गादी पर बैठे और बैठ करके उन्होंने पहले पूरी जो जनता जो श्रोतागण थे सबसे एक ही प्रश्न किया। कौन सा? महात्मा कहते अच्छा एक बात बताओ, भगवान है कि नहीं है? भगवान है कि नहीं है? आप लोगों का क्या मानना है? भगवान है? जोर से हाँ करो। आधी आवाज आ रही है, आधे को अभी भी कंफ्यूजन है। भगवान है? तो जब भगवान है तो महात्मा ने कहा कि जब तुमको मालूम पड़ ही गया है और इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो कि भगवान है, तो फिर मैं कथा कौन की सुनाऊं? भाई कथा भी तो इसलिए सुनाई जाती थी कि भगवान, कथा इसलिए सुनी जाती है कि भगवान है। महात्मा व्यास गादी से उतर गए। सबने कहा ये कैसी कथा हुई? महाराज जी से कहा, बोले महाराज जी हमने तो इतनी व्यवस्था करी, टेंट लगाया, दुनिया भर की बातें सुनी, गांव में चंदा इकट्ठा किया, बड़ी मुश्किल से जाकर के तो ये सब व्यवस्था बनी थी, और तुमने एक ही बोले। मैंने तो कहा था कि मेरे प्रश्न का जो जवाब दे देगा तो मैं कथा सुनाऊंगा, नहीं तो नहीं सुनाऊंगा। महात्मा अपनी कुटिया में चले गए। इधर लोगों ने 8-15 दिन बाद फिर विचार किया कि एक काम करते हैं, सब पूरे घर घर जाकर के 2-4-10 लोग गए और घर घर जाकर के कह दिया कि अब की बार अगर महात्मा से कथा करवाएं और वो पूछे कि भगवान है तो बिल्कुल साफ मना कर देना कि भगवान। फिर पंडाल लगाया, फिर व्यास गादी बनाई, महात्मा आकर के बैठे। महात्मा की तो आदत थी कि वो आकर के एक प्रश्न पूछते हैं। महात्मा ने कहा अच्छा बताओ भगवान है कि नहीं है? लोगों ने हाथ ऊंचे करके कह दिया, बोले भगवान। महात्मा ने कहा जब भगवान ही नहीं है तो मैं कथा कौन की सुनाऊं? फिर उठ गए। लोगों ने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। लेकिन महात्मा बड़े पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा कथा तो इनकी वाणी से सुननी है। तो अब लोगों ने एक और विचार किया कि फिर से कथा होगी गांव में। तो अब फिर 10 लोग निकले समिति वाले, और समिति वाले जो 10 थे ना वो 5-5 हो गए। 5 अलग गए आधे गांव में, 5 आधे गांव में गए। और जो इधर वाले गांव में गए थे उन्होंने लोगों से कह दिया, बोले जब महात्मा पूछे तो कहना भगवान है। और इधर वाले जो गए थे उन्होंने आधे गांव में कह दिया, बोले महात्मा पूछे तो कह देना भगवान। फिर महाराज जी पंडाल में आए, आकर के फिर पंडाल में बैठे। और महाराज जी का तो प्रश्न यही था कि भगवान है कि नहीं है? आधे ने कह दिया है, आधे ने कहा नहीं है। महात्मा जी ने कहा कि फिर मैं कथा तुमको सुनाता हूँ। जो लोग कह रहे हैं भगवान है, तो कथा का सार ये है बंधुओं कि जो समझ गए हैं कि भगवान है वो अपने गांव के उन लोगों को जाकर के समझाओ जो कह रहे हैं भगवान नहीं है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आधे गांव के लोगों को पता लग गया कि भगवान है, आधे गांव को पता नहीं है कि भगवान नहीं है। तो जिनको मालूम पड़ गया कि भगवान है वो उन लोगों को जाकर के बता दो कि भैया भगवान तो है। यानी कथा हमको नहीं सुनाना, कथा आप लोगों को सुनाना। फिर उतर गए। यानी जो जान गए हैं कि भगवान है, तो जानने वाले लोग नहीं जानने वालों को जाकर के विश्वास दिलाओ कि भगवान है। मैं क्या कथा सुनाऊं? तो कहने का मतलब ये है बंधुओं
कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। जिसने जान लिया है, जिसको विश्वास हो गया है भगवान पर, वो ये प्रयास करे कि जो नास्तिकता की ओर जा रहे हैं उनके लिए, उनको राम के साथ जोड़ने का हमको प्रयास करना चाहिए। अति लघु रूप हनुमान जी ने रूप लिया और लिखा हुआ है कि बदन पैठ पुनि बाहर आवा। मुंह में घूम घाम करके और आगे और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि माँ, मैं तो आपके मुख का आहार बनी गया था, अब आपने मुझे नहीं खाया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हनुमान जी की बुद्धिमानी को, क्योंकि बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानी को देख करके और सुरसा प्रसन्न हो गई। आगे चले, फिर विघ्न आया। अब कौन आई? सिंहिका, जो परछाई पकड़ करके और जो है ना उड़ते हुए पक्षियों को की परछाई को पकड़ लेती थी और उनको खा जाया करती थी। लेकिन तुलसीदास जी एक बात जरूर कहते हैं बंधु, तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना विघ्न के धर्म यात्रा पूर्ण नहीं होती। विघ्न तो जो है ना, जब हनुमान जी जैसे के रास्ते में विघ्न आ गए तो अपन तो इस खेत के मूली है, लेकिन विघ्नों से कभी घबराना नहीं चाहिए। हनुमान जी ने जैसे विघ्नों का सामना किया, ऐसे विघ्नों से कभी घबराना नहीं चाहिए।